अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनक रियल एस्टेट से। रोज़ वीडियो बनाता हूँ, रोज़ डिलीट करता हूँ। समझ ही नहीं आता कि जो वीडियो बना रहा हूँ और रात को न्यूज़ देखता हूँ उससे बिल्कुल उलट होती है। सोचते थे कि 15-20 दिनों के अंदर अंदर ये जंग ख़त्म हो जाएगी, जो कि होती हुई नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे ये हो जाए, क्योंकि इसका नुकसान हमारी कंट्री से ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ को है और अमीर लोगों को है। तो जहाँ फ़ायदे हो रहे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने बेड़ा ज़्यादा लिया हुआ है इस जंग को ख़त्म करने के लिए। हर बंदे की एक अपनी स्टोरी है। मैं किसी से भी इख्तलाफ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। मैं ख्याल शायद ट्रंप इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि उसके बारे में कुछ भी बात करना मेरे लिहाज से बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अब ऐसी कंडीशन में आप बात को ज़रा समझिएगा कि होने क्या जा रहा है। मेरे लिहाज से पाकिस्तान को कहीं नुकसान नहीं होने वाला। बस अल्लाह करे, आप ये दुआ करें कि ये डीजल की, पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ जाए, क्रूड ऑयल की प्राइस ना बढ़े किसी लिहाज से। ये 200 तक भी जा सकती है और कुछ अरसे के लिए कोविड जैसा माहौल भी बन सकता है कि जहाँ हो सकता है कुछ दिनों के लिए स्कूल्स बंद हो जाए, कुछ चीज़ों के लिए आपकी बहुत सारे मामला हो जाए। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे ही कोविड में हुआ था, जब चीज़ें सीधी हो गई थी तो एकदम से रिवाइव की थी, क्योंकि एक सप्लाई होती है, एक डिमांड होती है, उसके चलते हुए मामला काफ़ी बेहतर हो गए थे। तो वही आगे जाने वाले वक्तों में भी होगा इंशाल्लाह ताला। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता परचेज़ करूँ, क्योंकि परचेजिंग करने वाले मंदे में ज़्यादा होते हैं, तेज़ी में चढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं। मंदी में परचेजिंग करने वाले कम होते हैं और तेज़ी में चढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मंदी में परचेजिंग करने वाले वो खुद से आते हैं, उनको स्टोरी का पता है, समझते हैं, वो परचेजिंग कर रहे हैं और रिलैक्स होकर परचेज कर रहे हैं, अपने रेटों में कर रहे हैं। एक बार ने मुझसे कहा वकार भी 3C चाहिए 60 लाख में। मैंने कहा वेट कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। एक बंदे ने कहा 6E चाहिए, वकार भी 32.5 लाख में। मैंने कहा वेट कर लो, 35, अभी तो 34.5 में भी नहीं मिल रहा, देखते हैं क्या होता है। एक बंदा मेरे पास आया, वकार भी 3 महीने की पेमेंट टाइम पे मुझे 2 लाख रुपये टोकन ले लो, दिला दो 10-12 प्लॉट। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। कैश पेमेंट पे महीने भर की पेमेंट टाइम पे अगर तुम पेमेंट कर सकते हो तो ठीक है, वरना तो तुम 3 महीने के बाद भी नहीं कर पाओगे। नहीं वकार भी मुझे 10-15 प्लॉट दिला दो, 2 लाख रुपए ले लो, और आज की प्राइस के लिहाज से क्या 2-4 लाख रुपए ऊपर की प्राइस हो दिला दो। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से। और आपसे मना करूंगा, ऐसी किसी भी ऑफर को आपने रिफ्यूज़ कर देना है कि अगर आपको कोई बोले कि भाई 3 महीने 4 महीने के बाद की पेमेंट टाइम पे मुझे को अपनी कोई चीज़ जो है वो 30 लाख की जगह 35 लाख में दे दो, तो खबरदार ये काम नहीं करना। और मैंने तो ऐसे बायर को भी भगा दिया। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें 5 प्लॉट चाहिए, 10 प्लॉट चाहिए, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा। अपने 35 हज़ार के चक्कर में मैं जो है वो तुम्हारा इतना बड़ी लंबी स्टोरी लेके बैठूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी लूँ ट्रांसफ़र की। मैं जो सेलर है उसको क्यों ना भूलूँ कि भाई 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वेट कर लो। खुद खाओ, पागलों की तरह 5 लाख में बेच रहे हो, रिस्क दे रहे हो। दो वो भी 5 लाख, 3 लाख टोकन बनता है, लाख 1.5 लाख रुपये टोकन देने को अगले बंदा तैयार है। खबरदार ये काम आप भी नहीं कीजिएगा, मैं भी नहीं कर रहा। बहरहाल स्टे ट्यून, देखते हैं आगे चल के क्या होता है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर।